नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, कॉल पुट ट्रेडिंग आदि के बारे में बताया जाता है और जिससे आप सही ट्रेड लेने में सक्षम हो पाते हैं और आप लाभ कमा पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंट्राडे में हम बेस्ट ट्रेडिंग कैसे कर पाएँ। बेस्ट ट्रेड ट्रिक फॉर इंट्राडे पर्पस, यानी एक ऐसी ट्रिक जिससे आप इंट्राडे में सही ट्रेड ले पाएंगे। इस तरह की हम आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप जो भी मैं आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रिक बताने जा रहा हूँ तो आपको पूरी जानकारी उससे मिल सके और आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाएँ। कम से कम 80% तो चांस ऐसे बने जहाँ से आपका ट्रेड बढ़िया मिले और आपका रुपये बन पाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, हमें ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम केवल चार्ट से काम नहीं चला सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इंडिकेटरों की इतनी भीड़ लगा लें। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, तो वो इंडिकेटर क्या है, उन्हें कन्फ्यूज करते रहते हैं। तो कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमें ज़्यादा इंडिकेटरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम ज़्यादा इंडिकेटर लगा लेंगे तो वो इंडिकेटर हमें बार बार कन्फ्यूज करते रहेंगे कि सेलिंग करनी है या फिर बाइंग करनी है, तो हम लोग थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं। लेकिन आज हमें एक बेस्ट ट्रेडिंग ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप इंट्राडे में 80% एक्यूरेसी के साथ अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें FX यानी जो फार्मूलास होते हैं उनमें हमें टाइप करना है MACD। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि MACD लिख के आ गया। इनमें जो भी इंडिकेटर जैसे लगे हुए हैं हमें कुछ नहीं करना है, सारे के सारे इंडिकेटर्स वैसे ही लगे रहने देना है, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। तो इसे हम डन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने डन पर क्लिक कर दिया। इसे हम हाफ वे तक ले जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे हाफ वे तक ले गए, यानी आधा आधा 2 पार्ट हमने इसे डिवाइड कर दिया। इससे हमें क्या है कि एक संकेत इससे मिल जाता है कि हमें कब इसमें बाइंग करनी है और हमें कब सेलिंग करनी है। लेकिन फिर भी ये कभी कभी ऐसा होता है, हमें क्लियर व्यू नहीं दे पाती। एक MACD से हम क्लियर व्यू नहीं ले पाते, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर गई और फिर एक संग नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर चली गई, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी अब किसी ने मान लो यहाँ पर ख़रीदा, तो उसने यहाँ पर अगली कैंडल जो रेड बनी दिखाई दे रही है आपको, इस पर जो आप देख पा रहे होंगे, मैं एक चीज़ और आपको इंगित करूं थोड़ा सा। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कैंडल्स बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। मान लो किसी ने बाइंग यहाँ पर की और वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता गया। उसने सोचा कि चलो मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेकिन वो रिवर्स हो गई और उसने क्या किया, यहाँ पर उसने सेल कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर उसने कर दिया सेल। लेकिन हुआ क्या, सेल करने के बाद जैसे ही उसने सोचा कि मार्केट नीचे जा रही है और घबरा कर उसने जो है सेल कर दिया, लेकिन वहीं से क्या हुआ, मार्केट हो गई रिवर्स और मार्केट ऊपर के लिए चढ़ती चली गई। तो इस तरह से बचने के लिए हमें कुछ इसमें और सुधार की आवश्यकता है, तो वो हम सुधार करने जा रहे हैं। क्यों, हमें जो ये छोटे छोटे मूव आपको रेड कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें हटाना है और इन्हें ना के बराबर लाना है। बहुत कम से कम ये चीज़ हमारे जो है शोरगुल, यानी हम कह सकते हैं कि हमें दुविधा जो हमारी होती है, यानी एक चीज़ हम इस प्रकार से कह सकते हैं जिससे हम लोग को ये पता नहीं चलता कि ट्रेड कहाँ जाना है। एक चीज़ में आप यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ से इसने बता दिया यहाँ पर से
कि हमें मार्केट को सेल करना है, सेलिंग पोजीशन लेनी है। मैं आपको एक फिर दोबारा बता दूं, यहाँ पर बता दिया गया कि हमें सेल पोजीशन यहाँ से लेनी है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ी ऊपर की रिवर्स हुई तो लोगों ने सोचा अरे हो सकता है यहाँ से कहीं ऊपर ना चली जाए, जो भी हमारा लाभ यहाँ पे हुआ है वो भी हमारा ख़त्म हो रहा है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसके लिए अपनी पोजीशन कट कर दी, अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली यहाँ पर। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और ये नीचे आ गई। तो इस तरह से हमारा जो कन्फ्यूजन है कहने का, उसे हमें हटाना है, कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, सीधा सीधा हमें ट्रेड मिल जाए। तो इसके लिए हमें एक काम करना है, जो हमारी कैंडल होती हैं, कैंडल्स को हमें चेंज कर देना है। जो कैंडल आप कैंडल सिंपल कैंडल जो आप यूज करते हैं, केवल एक ही चेंजिंग आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है, हैकिन ऐसी कैंडल लगा देनी है। अब आपको जो भी दुविधा हो रही थी ग्रीन की, वो बहुत कम हो गई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई थी, अब ये वो एक केवल मात्र कैंडल बनी ग्रीन। तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं थी और हमें सीधा मूव दिखाई दिया। यहाँ से हमें सीधा मूव दिखाई मिला कि हाँ सेलिंग के लिए, तो हमने सेलिंग कर दी। इसके एक कैंडल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना और ज़्यादा कैंडल से पड़ता है। और हम भले ये एक चीज़ मैं मानूंगा आपकी बात, आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत थोड़ा धीरे काम करती है, उसके जैसा नहीं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत होती है। ये चार्ट जो होती है इससे मिलके ये काम करती है, तो इसकी एक्यूरेसी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम ट्रेड लें तो सही ट्रेड ले पाते हैं। ऐसे ही हमने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर इसने केवल दो जगह हल्का सा मूव किया है, आप देख पा रहे होंगे, सीधा इसने ट्रेड दिया है। अन्यथा यहाँ पर केवल आपको तीन कैंडल दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो जो कैंडल है उसमें एक बहुत ही बड़ा मूव दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपको केवल एक कैंडल दिखाई दे रही है। इस जगह पर आप दोबारा देख पाएंगे, यहाँ पर आपको मात्र एक कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर तीन कैंडल। तो कुछ लोग तो उसमें जो कैंडल्स हम सिंपल कैंडल चलाते हैं उसमें तो हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट वास्तव में नीचे जाने वाली, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। केवल मार्केट ने सीधा डायरेक्शन बनाया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया और हम इसमें बने रहे और हमें एक अच्छा ट्रेड मिल गया। तो इस प्रकार से हमें मार्केट में बने रहने के लिए हैकिन ऐसी कैंडल्स की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम मार्केट में बने रहें, कोई भी हमें दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने सीधा सीधा नीचे की तरफ, MACD ने तो नीचे पहले से ही कह दिया था, यहाँ पर ही MACD ने बता दिया था कि आपको यहाँ से सेलिंग की पोजीशन लेनी है। और जिन लोगों ने सेलिंग की पोजीशन ली होगी उन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया होगा। यहाँ से सीधा मूव मिला नीचे की तरफ सेलिंग का। तो हैकिन ऐसा बता देती है कि अगर रेड कैंडल बनने लगें थोड़ी थोड़ी, फिर उसके बाद हमें सेलिंग जोन देखना है। और अगर ग्रीन कैंडल्स बनने लगें तो हमें बाइंग जोन देखना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे अब बहुत ही आसानी से, कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें रेड कैंडल पर ही प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ही मार्केट रेड कैंडल बनाती है हमें तुरंत ही वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, और ग्रीन कैंडल बनाती है तो वहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इस तरह से हम अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। और मेरा आप भरोसा करें, इस तरह से अगर आपने ट्रेड लिया होगा या इस तरह से आप ट्रेड इसमें मार्केट में लेंगे तो 80% तो एक्यूरेसी अवश्य होगी। अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो उनमें से 8 सही अवश्य जाएंगे। आप इस तरह से देख पाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने की सेलिंग, मैं दोबारा बता दूँ, यहाँ से हमने सेलिंग की नीचे की तरफ, यहाँ से जो हमने सेलिंग की नीचे की तरफ, फिर हमने यहाँ से जब हमने देखा कि सेलिंग ख़त्म हो चुकी है और हल्की कैंडल यानी छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी और फिर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, तो हमने यहाँ से बाइंग शुरू कर दी और फिर हमने ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक कर लिया। इस तरह से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी और हमारे ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सही होंगे।
अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें चार्ट का, क्योंकि हमें इंडिकेटर अगर हम ज़्यादा लगाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति मालूम पड़ जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है। लेकिन इन कैंडलों से अगर हम दोनों से मिलकर यहाँ पर देखो, मैं आपको दोबारा बता दूँ, इसने भी सही इंडिकेशन दिया है बाइंग का। तो यहाँ पर इसका इंडिकेशन देखकर और इसका इंडिकेशन देखकर यहाँ पर भी इसने बाइंग का इंडिकेशन दिया है। अगर यहाँ से आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा दोनों जगह पे, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा। दोनों को कॉम्बिनेशन से ही ट्रेड लें, तभी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैं आपसे यही चाहूँगा कि ज़्यादा इंडिकेटरों का प्रयोग ना करें। ये दोनों इंडिकेटर ही सही ट्रेड के लिए काफ़ी हैं, तो आप इनका यूज करें, सही से इन्हें देखें और आप ट्रेड करते रहें और प्रॉफिट अर्न करते रहें। धन्यवाद।